नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपनी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। कोविड-19 टीकों पर टैक्स नहीं घटाने के जीएसटी परिषद के फैसले को जन विरोधी बताते हुए बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी आवाज को दबा दिया गया। उनका कहना है कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसी दवाओं के साथ ही मेडिकल उपकरणों पर कर की कटौती की, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर कर घटाने की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। बैठक के बाद अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जीएसटी परिषद के द्वारा हमारी आवाज को दबाने का ये बिल्कुल जन विरोधी फैसला है। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कठोर फैसले को उचित ठहराने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, इन फैसलों के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज कराते हुए मित्रा ने कहा कि उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बैठक खत्म होने लगी और डिजिटल बैठक के लिए लिंक भी टूट गया। मित्रा ने ये भी आरोप लगा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जरूरी सामग्री पर जीएसटी के संबंध में दो रचनात्मक विकल्पों के उनके सुझावों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अब पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के अनदेखा होने के दावे पर पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अमित मित्रा ने बात ही नहीं की। अनुराग ठाकुर ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और डॉक्टर मित्रा पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बचाव करते हुए बैठक का विवरण दिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि डॉक्टर मित्रा ने एक पत्र में कहा कि केंद्र को उसके कोरोना प्रबंधन के लिए बुलाया और दावा किया कि बैठक में उनकी आवाज को दबा दिया गया था। अब अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों में एमओएस के रूप में उनके अनुभव में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान सीतारमण के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। अमित मित्रा ने अपने पत्र में दावा किया कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी परिषद के फैसले की घोषणा के बाद उन्होंने बार बार आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज को दबाया गया और वर्चुअल बैठक बंद कर दी गई। अब अनुराग ठाकुर ने कहा कि अमित मित्रा के पास पूरी बैठक के दौरान एक स्थिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्शन नहीं था। राजस्व सचिव ने मित्रा से कहा भी था कि उनकी आवाज नहीं आ रही। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि चर्चा के अंत में सीतारमण ने परिषद से पूछा भी कि क्या कोई बोलना और अपनी टिप्पणी जोड़ना चाहेगा, लेकिन बंगाल के वित्त मंत्री चुप रहे। उन्होंने कहा कि अमित मित्रा फिर चुप रहे और कुछ नहीं बोले। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद में कभी किसी को नहीं दबाया। परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य का ये सुझाव देना अनुचित है कि ऐसा हुआ है। जीएसटी परिषद सभी की सामूहिक भावना का प्रतीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।